अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल स्टडी करने वाले हैं। मीन्स के जब एक्स रेज किसी क्रिस्टल से टकराती हैं तो डायफ्रैक्शन किस तरह होती है। डायफ्रैक्शन से आप लोग पहले फेमिलियर हो कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट्स स्ट्राइक टू एनी ऑब्स्टेकल। तो लाइट क्या करती है, उसके जो कोई भी ऑब्स्टेकल होते हैं उसके किनारों से, उसके कॉर्नर से बेंड हो जाती है। इस फिनोमेनन को डायफ्रैक्शन बोलते हैं। ये एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिखाई गई है। ये गैमा रेज है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और वेवलेंथ कम होती है। इसके बाद एक्स रेज है। एक्स रेज की अगर आप वेवलेंथ देखें तो आपको ये पता चलेगा कि एक्स रेज मोस्टली जो है वो 10⁻⁻10 मीटर इस रेंज में है। मोस्टली 10⁻⁻10 मीटर रेंज में है। अब ये देखें कि अगर इतनी कम वेवलेंथ की एक्स रेज जो है उससे अगर हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना है तो जाहिर बात है ये जो स्लिट, अगर हम स्लिट की बात करें, ये स्लिट है तो इसके दरमियान ये जो ओपनिंग है ये भी तकरीबन कितनी होनी चाहिए, इसके कंपैरेटिव होनी चाहिए, तब डिफ्रैक्शन पैटर्न अपीयर होगा। अदरवाइज क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न अपीयर नहीं होगा। तो हमारे पास नेचर में कोई ऐसी स्लिट नहीं है जिसकी इतनी स्मॉल ओपनिंग हो। तो फिर क्या किया, फिर ऐसा हुआ कि डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए ये जो क्रिस्टल होते हैं, और क्रिस्टल के दरमियान आपको पता है बहुत से एटम्स होते हैं। ये जो पूरे एटम्स की एक लेयर है, इनको एक प्लेन बोलेंगे। क्रिस्टल का एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है। तो ये जो डिस्टेंस है क्रिस्टल के टू एटम्स के दरमियान, वो भी इतना ही डिस्टेंस होता है जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, एक्स रेज जो होती हैं उनके दरमियान उनकी जो वेवलेंथ होती है वो अगर 10⁻10 मीटर होती है, जो कि हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा है, तो इन दो एटम के दरमियान भी जो डिस्टेंस होता है वो भी तकरीबन कितना होता है, वो भी इतना ही होता है। ये तकरीबन जो डिस्टेंस है वो भी तकरीबन -10 मीटर होता है। -10 मीटर होता है। तो क्या होता है डायफ्रैक्शन पैटर्न, फिर क्या होता है हमारे पास इजीली ऑब्जर्व करना होता है। अदरवाइज कोई ऐसी स्लिट नहीं है जिसकी इतनी स्मॉल ओपनिंग हो। तो ये था कि हम क्रिस्टल को ही क्यों लेते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न शो करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक्स रेज अगर किसी और स्लिट पे पास करेगी तो डिफ्रैक्शन पैटर्न अपीयर होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स रेज की वेवलेंथ कम होती है। अगर एक्स रेज की वेवलेंथ कम होती है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करने के लिए भी ज़रूरी है कि वो जिस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करे तो उनकी जो ओपनिंग है वो भी इसी कंपैरेटिव की होनी चाहिए। फिर इस कॉन्सेप्ट को जो सबसे पहले यूज़ किया गया वो ब्रैग्स फिजिसिस्ट थे। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया कि जब एक्स रेज किसी दो जो एटॉमिक स्पेस है दरमियान में, दो एटम के दरमियान जो स्पेस है उनके दरमियान से जब टकराती है तो सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती है जैसे जो लाइट स्लिट के दरमियान से पास करने के बाद पैटर्न शो करती है। तो फिर ये ब्रैग्स लॉ और ब्रैग्स इक्वेशन इंट्रोड्यूस कराएगी जो कि 2d sin θ = n लैम्डा है, और इसको ब्रैग्स लॉ कहते हैं। इसी फिनोमेना की वजह से ब्रैग्स को नोबेल प्राइज़ से 1915 में नवाजा गया। ये आपकी बुक में डायग्रामेटिकल उस सारे जो है डिस्कशन उसको ओवरव्यू है। ये प्लेन है आपके पास, P है और P प्राइम है, फिर P1 है और P1 प्राइम दूसरा है। ये जो सारी है आपके पास एटम इस प्लेन पे लाई करें, इनको ये एक प्लेन का नेम दिया गया है। फिर मीन्स कि ये जो ऊपर वाला फेस है उसको इस प्लेन का नेम दिया गया है। फिर ये जो नीचे वाला फेस है, ये जो नीचे वाली लेयर है उसको इस प्लेन का नेम दिया गया है।
जो पहली रे आपके पास आ रही है वो ऊपर वाले प्लेन के साथ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। ये दूसरी रे है, ये इधर टकराने के बाद पहले ये इस मटेरियल के अंदर गई, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, और ये जब रिफ्लेक्शन, ये फिर हमने क्या करना है, ये जो दोनों रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं इनका जब हम पैटर्न जो होगा ये स्क्रीन पे बनाएंगी, वो हमने ऑब्ज़र्व किया तो वो सेम इसी तरह ही था। जब स्लिट में से दो लाइट पास करती हैं तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न अपीयर होता है। अब अगर हम देखें तो ये उसकी मैग्नीफिकेशन है जो पीछे हमने स्लाइड पढ़ी है। एक लाइट एक्स रेज यहाँ से आई और यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, ये दूसरी आई और यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ तक इन दोनों जो रेज है और यहाँ तक ये सेम लेंथ पे हैं, लाई कर रही। ये देखें, इसका और इसका जो है ये सेम डिस्टेंस पे है यहाँ से, लेकिन ये जो दूसरी रेज है ये जो यहाँ तक आई, इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया। एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया कि यहाँ से पहले ये यहाँ तक आई, ए से लेकर बी तक ये वाली आई, फिर ये बी से सी तक आई, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। और ये देखें इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है टू एटम्स के दरमियान वो डी है, डिस्टेंस है। ये जो टू एटम्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। तो ये जो टोटल इसने डिस्टेंस पर कितना ट्रैवल किया, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ एन लैम्डा। मीन्स के ये बेसिकली फिर क्या है, ये आपके पास पाथ डिफरेंस है दूसरी रेज का। दूसरी रे का पाथ डिफरेंस कितना होगा, ए बी प्लस बी सी पाथ डिफरेंस होगा। ए बी अगर आपके पास ये दोनों जो फासला ये बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी सी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा, 2ab और क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। अगर हम ये वाले जो सारी है साइड, इसको हम ट्रायंगल में क्या करें, ट्रांसफॉर्म करें। ए बी वाली साइड ये यहाँ पे आ गई है, और बी और जी वाली जो साइड है वो यहाँ पे आ गई है, और जी और ए वाली साइड कौन सी है, ये। तो ये किस तरह की यहाँ से लेकर यहाँ और फिर यहाँ तक एक ट्रायंगल बन गई, और फिर इसी तरह इसके पैरेलल एक दूसरी ट्रायंगल बन जाएगी। तो पहले हम ये वाली जो ट्रायंगल है ना, बी ए और जी, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये देखें थीटा के जो ये थीटा है, इसके जो सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होती है। ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गई, तो जो लार्जेस्ट साइड होती है ये आपके पास लार्जेस्ट साइड है। मीन्स कि जो सबसे लार्जर एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है वो लार्जर साइड होती है, और लार्जर साइड मीन्स के हाइपोटेन्यूस होता है। साइन थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए बी है, और हाइपोटेन्यूस क्या है आपके पास, डी है। साइन थीटा मीन्स कि किसके बराबर आ जाएगा, ए बी ओवर डी के बराबर, यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, ए बी आपके पास किसके बराबर यहाँ से आएगा, ए बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा आएगा। अब यहाँ से ये जो इक्वेशन है इधर से क्या करें, ए बी की वैल्यू किस में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से ए बी की वैल्यू इधर से इधर पुट कर दें, इस जगह पे ए बी की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ब्रैग्स इक्वेशन बन जाएगी। जिसमें ये आपके पास देखें ये इक्वेशन हमने जो भी डिराइव की है, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें से n आपको क्या शो करता है, n आपके पास ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करता है कि ये जो
फ्रिंज बना है, जो फ्रिंज पैटर्न बना है, वो किस ऑर्डर पे बना है, या वो कौन सी जो आपस में दो रेज, पहले ये देखें यहाँ पे जो बनेगा तो एक मुख्तलिफ ऑर्डर के फ्रिंज बनेंगे। अगर m इज़ इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे या n इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये होगा ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज होगा। n इज़ इक्वल टू वन होगा तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज पैटर्न होगा। तो इसी तरह ये आपके पास बेसिकली ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस या ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करता है। ये आपके पास जो इक्वेशन है, ये आपके पास क्या इक्वेशन है, ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो अगर ये आपके पास जो इक्वेशन है, ये लैम्डा में ये शो करता है कि पावर डिफरेंस अगर लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर होंगे। तो यही आज का हमारा मेन टॉपिक था कि एक्स रेज से जब हम एक क्रिस्टल पे उसको स्ट्राइक करते हैं तो डायफ्रैक्शन किस तरह बनती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बाद में। ओके, अल्लाह हाफिज़।